हर हर महादेव सभी भक्तों को। आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। और आज ओम सौम्य रूपाय विद्महे गणेशाय धीमहि तन्नो सौम्यः प्रचोदयात्। हे बुद्धदेव, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा और अपने भक्तों का उद्धार करो। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, बुधवार का व्रत करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्धदेव को 9 ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। वे देव गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। इसी कारण आज के दिन, बुधवार के दिन, बुद्ध देवता के निमित्त रूप से पूजा, व्रत कथा का श्रवण करने का विधान है। कथा श्रवण करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन, और धन की इच्छा रखने वाले को धन, नौकरी चाहने वाले को नौकरी, व्यापारी को व्यापार में लाभ, विवाह की इच्छा रखने वाले को योग्य वर, कन्या तथा निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। तथा जो मनुष्य इनका अनादर करते हैं तो बुद्ध देवता के अप्रसन्न हो जाने पर मनुष्य को अनेक पीड़ाएं होती हैं। सभी उपद्रव के समाधान के लिए बुद्ध देवता की पूजा प्रत्येक बुधवार के दिन करनी चाहिए। और जो व्यक्ति उनकी कथाओं का श्रवण करता है, उन्हें कथा को त्याग कर बीच में ही अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। इससे उन्हें दोष लगता है। यदि आप कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इससे मनचाही बल की प्राप्ति होती है। आज हम श्रवण करेंगे बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बुद्ध देव की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। एक बार महर्षि वशिष्ठ राजा मंधाता के दरबार में पहुँचे। सूचना मिलने पर राजा ने द्वार पर आकर महर्षि का स्वागत किया तथा सभा में ले जाकर उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा, हे गुरुजी, आप प्रजा के कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी संपूर्ण प्रजा कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गारोहण करे। वशिष्ठ जी ने राजा की बात को सुनकर कहा, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परोपकार की बात नहीं सोचता, केवल अपना ही लाभ देखता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिसको करने से सभी प्राणी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को चाहता है। वशिष्ठ जी ने राजा मंधाता से कहा, हे राजन, बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज निमि महाराज ने इस व्रत को किया था। महाराज निमि के वंशज मिथिला देश जनकपुर में राज्य करते थे। महाराज निमि आध्यात्मिक विद्या के प्रकांड विद्वान थे। एक बार इन्होंने अपनी विद्या के अभिमान में आकर भगवान बुद्ध का उपहास किया, जिसके फलस्वरूप बुद्ध देवता ने रुष्ट होकर उनके राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरे राजाओं ने राज्य पर आक्रमण करके महाराज निमि को मार डाला। राजा की मृत्यु के पश्चात आक्रमणकारी सेना ने नगर के चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने विचार किया, अब हमारे शेष परिजन भी शत्रुओं द्वारा मार डाले जाएंगे, अतः अच्छा यही होगा कि हम चुपके से नगर के बाहर निकल जाएं। महल के गुप्त मार्ग से निकलकर रानी अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ वन में चली गई। कई दिनों तक वन में वे भूख प्यास से तड़पते रहे। किसी प्रकार भटकते भटकते वे उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। बड़ी चेष्टा करने के बाद रानी को एक ब्राह्मण के घर में धान कूटने व आटा पीसने का काम मिल गया। रानी के बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। रानी से बच्चों का दुख देखा नहीं गया। उसने 7 चुटकी गेहूं का आटा बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चे उसे कच्चा ही खाने लगे। शाम को ब्राह्मण के द्वारा उन्हें मजदूरी के रूप में बहुत सा आटा मिला, जिससे वे अपनी भूख को शांत कर सके। रानी को अपनी चोरी याद न रही, परंतु यमराज की बही खाता में उसकी चोरी लिख ली गई थी।
धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। रानी और राजकुमार की सेवाओं से ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। कई बार उनके भेद को ब्राह्मण ने जानना भी चाहा, किंतु हर बार रानी ने उस बात को टाल दिया। एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक की हस्तरेखाएं देखकर कहा, यह बालक तो कोई राजकुमार है। इसकी रेखाओं से ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी दिन बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी होगा। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम लोगों पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें अपार कष्टों को भोगना पड़ रहा है। रानी के नेत्रों से आंसू छलक गए और उसने ब्राह्मण के पैर पकड़कर उस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोगों पर बुध देवता का प्रकोप है, अतः तुम लोग उनका व्रत करो और कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारा दुख निश्चित ही दूर हो जाएगा। ब्राह्मणों ने पूजा एवं व्रत की सारी विधि बता दी। ब्राह्मण के कथना अनुसार वे तीनों प्राणी बुध देवता की आराधना एवं व्रत करने लगे। बुध देवता के व्रत और उनकी कथा सुनने से बुध देवता निमि रानी और राजकुमार पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पिता निमि का राज्य दिलाने का निश्चय किया। बुध देवता के प्रभाव से मिथिला नगरी में विप्लव हो गया और प्रजा ने नए राजा को मारकर खदेड़ दिया और निमि के पुत्र की खोज आरंभ कर दी। दूत लोग खोजते हुए ब्राह्मण के आश्रम में उज्जैनी जा पहुंचे। वहां से वे लोग राजकुमार को अपने देश ले आए और उसे राज्य सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया और राजकुमारी का विवाह धर्मराज के साथ हो गया एवं उस आश्रयदाता को राजगुरु का पद दिया गया। राजकुमारी महाराज धर्मराज के महल में चली गई। महाराज के महल में सदैव बंद रहने वाले 7 गुप्त द्वार थे। महाराज ने उन द्वारों को खोलने के लिए राजकुमारी को मना किया था। निषेध के कारण राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन जब धर्मराज कार्यवश महल से बाहर गए हुए थे, तब राजकुमारी ने चुपके से एक द्वार खोल डाला। वह द्वार राजमहल से नर्क की ओर गया था। राजकुमारी ने देखा वहाँ पर अनेकों अन्य लोगों के साथ उसकी माता भी गर्म तेल के कढ़ाई में उबाली जा रही थी। प्रिय भक्तजनों, अपनी आयु पूरी करने के बाद राजकुमारी की माता का देहांत हो गया था। अब मरने के बाद वे नर्क में चली गई थी। यही सब राजकुमारी ने देखा। इस दृश्य से उसकी व्याग्रता और बढ़ गई और उसने एक एक करके सभी द्वार को खोलकर देखा और सभी जगहों पर अपनी माता को यातना सहते हुए पाया। धर्मराज के लौटने पर उसने अपनी माता की दुर्दशा की बात कही। उत्तर में धर्मराज ने बतलाया, तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के आटे में से 7 चुटकी आटा चुरा कर तुम लोगों को खिलाया था और उसी पाप का यह फल उसे भोगना पड़ रहा है। राजकुमारी द्वारा धर्मराज से प्रायश्चित का विधान पूछने पर उन्होंने कहा, तुम सब बुध देवता का व्रत करो तो तुम्हारी माता का उद्धार हो जाएगा। धर्मराज के कथन अनुसार राजकुमारी के परिवार वालों ने भक्ति पूर्वक बुध देवता का व्रत किया। इस प्रकार उन लोगों ने 27 बुधवार तक विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर खीर और मालपुए का भोग बुध देवता को अर्पित करके 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें 5-5 गायें एवं दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण की मुद्राएं दी। नगर भर में घूमकर घर में धूमधाम के साथ बुध देवता का प्रसाद वितरित किया। व्रत के प्रभाव से बुध देवता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि मिथिला वंश के राज्य में अक्षय तथा उसकी माता नर्क की यातनाओं से छूटकर विमान द्वारा स्वर्गारोहण करेंगी। उस समय मांगलिक ध्वनि के बीच रानी विमान में बैठकर सत्यधाम को चली गई। उसी दिन से देश भर में सभी लोग बुध देवता का व्रत करने लगे। राजा मांधाता से वशिष्ठ जी ने कहा, तुम भी अपनी संपूर्ण प्रजा से इस व्रत का पालन करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में वृद्धि होगी। व्यक्ति को अंत में वैकुंठ धाम की
प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी के आदेशानुसार ही मानधाता के राज्य में घर घर में बुद्ध देवता का व्रत पूजन किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप राजा को भी सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः जो व्यक्ति इस व्रत को करता है वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। ओम बूम बुद्धाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अतः हे भगवान बुद्ध देव जी, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के जीवन से कष्टों को दूर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध देव की जय, गणेश जी महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरिया। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में गणेश जी महाराज की जय लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।